दोस्तों कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा हथियार आपकी सच्चाई और आपका ज्ञान होता है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, लेकिन जो इंसान सच का दामन नहीं छोड़ता और अपने ज्ञान पर भरोसा रखता है वो कभी हार नहीं सकता। और जब बात सच्चाई, ज्ञान, न्याय और स्पष्टवादिता की आती है तो पूरी 12 राशियों में धनु राशि वालों का कोई मुकाबला नहीं है। धनु राशि वाले दोस्तों, आप देवगुरु बृहस्पति की राशि है, अग्नि तत्व की राशि है। आप लोग जो दिल में होता है वही जुबान पर रखते हैं। आप ना तो किसी के साथ धोखा करते हैं और ना ही धोखा बर्दाश्त करते हैं। मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत ही समझदार और यथार्थवादी होते हैं, इसलिए मैं आपको खुश करने के लिए कोई झूठी या व्यर्थ की बातें नहीं करूंगा। मैं आपको रातों रात अमीर बनने या आसमान से छप्पड़ फाड़कर पैसा बरसने की कोई झूठे और खोखले सपने बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा। एक सच्चे एस्ट्रोलॉजर के तौर पर मेरी यह नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं आपको ग्रहों की वास्तविक स्थिति और उनकी हकीकत से पूरी तरह रूबरू करवाऊं। वर्तमान समय में आपके चतुर्थ भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं, जिसे ज्योतिष की भाषा में शनि का ढैया, कंटक शनि कहा जाता है। शनिदेव जहां बैठकर आपके सुखों में कमी कर रहे हैं, घर परिवार में एक अजीब सी बेचैनी दे रहे हैं और आपको आपके करियर में बहुत बड़ी कड़ी मेहनत करवा रहे हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर या किसी प्रॉपर्टी को लेकर मन में एक चिंता बनी रहती है। इसके साथ ही आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में आपके अष्टम भाव पर संचार कर रहे हैं, जिससे आपके काम बनते बनते ऐन मौके पर आकर अटक जाते हैं। लेकिन अब आपको मानसिक रूप से पूरी तरह से तैयार हो जाना है, क्योंकि जुलाई से लेकर दिसंबर 2026 तक आसमान में ग्रहों का जो चक्रव्यूह रचने जा रहा है और विशेषकर आपके राशि स्वामी गुरु का जो महाबदलाव होने जा रहा है, वो आपकी जिंदगी की दिशा और दशा दोनों को एक नई और बेहद मजबूत दिशा देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आप देख रहे हैं आपका अपना विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे धनु राशि वाले प्यारे दोस्तों, कैसे हो? धनु राशि के अलावा धनु लगन वाले दोस्त भी इस वीडियो को देख सकते हैं। आज मैं ग्रहों के बिल्कुल सटीक गोचर के आधार पर धनु राशि वालों के लिए आने वाले 6 महीनों की 6 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। इसलिए आप लोग अपनी डायरी और पेन ले लीजिए और हर एक भविष्यवाणी को बहुत ध्यान से समझिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मेरी पहली भविष्यवाणी आपके सफर के पहले पड़ाव जुलाई के महीने को लेकर है, जो आपके पराक्रम, संघर्ष और गुप्त बातों से जुड़ी हुई है। जुलाई की शुरुआत में आपके पंचम और 12वें भाव के स्वामी मंगल देव आपके छठे भाव वृषभ राशि पर गोचर करेंगे। मेरी स्पष्ट भविष्यवाणी यह है कि मंगल का छठे भाव में जाना आपके भीतर एक गजब का साहस और लड़ने की क्षमता पैदा करेगा। आप अपने विरोधियों और गुप्त शत्रुओं को पूरी तरह से पछाड़ देंगे। अगर आपका कोई पुराना कर्जा या कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो जुलाई के महीने में आप उस पर भारी पड़ेंगे, लेकिन इसी दौरान आपको एक विशेष सावधानी भी रखनी होगी। 16 जुलाई को ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव आपके अष्टम भाव कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति पहले से ही उच्च अवस्था में संचार कर रहे हैं। अष्टम भाव में सूर्य और गुरु का यह गोचर आपको कोई अचानक और गुप्त धन दिला सकता है, या अगर आप रिसर्च, ज्योतिष या किसी गुप्त विद्या से जुड़े हैं तो आपको बड़ी सफलता दे सकता है। लेकिन अष्टम भाव स्वास्थ्य का भी होता है, इसलिए जुलाई के उत्तरार्ध में आपको अपनी सेहत को लेकर, विशेषकर पेट, लीवर और हृदय से जुड़ी किसी समस्या को लेकर लापरवाही नहीं बरतनी है। वाहन बहुत ही सावधानी से चलाना है और किसी भी अनजान व्यक्ति पर पैसों को लेकर भरोसा नहीं करना है। मेरी दूसरी बड़ी भविष्यवाणी अगस्त के महीने के लिए है, जो आपके कार्य क्षेत्र, आपकी नौकरी और आपकी आय के लिए बहुत बड़ा और गंभीर अलर्ट लेकर आ रही है। 1 अगस्त को एक बहुत ही संवेदनशील गोचर होगा, जब आपके छठे और 11वें भाव लाभ आपके स्वामी शुक्र देव आपके दसम भाव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में कन्या राशि में शुक्र नीच के हो जाते हैं। कन्या राशि शुक्र की नीच राशि है। मेरी स्पष्ट भविष्यवाणी यह है कि जब आपके लाभ आप इनकम का स्वामी आपके कर्म स्थान करियर के भाव में जाकर नीच का हो जाए तो आपको अपने कार्यस्थल पर बहुत ज्यादा सतर्क हो जाना चाहिए। अगस्त के महीने में आपके ऑफिस या व्यापार में आपके खिलाफ कोई राजनीति हो सकती है। आपकी आय के स्रोतों में अचानक कोई रुकावट आ सकती है या आपका कमाया हुआ पैसा कहीं अटक सकता है।
महिला सहकर्मियों के साथ किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आपको पूरी तरह बचना होगा। नीच का शुक्र आपके काम में फोकस की कमी ला सकता है और आपको ऐसा लगेगा कि आपकी मेहनत का सही फल आपको नहीं मिल रहा है। इसलिए मेरी आपको सख्त सलाह कि अगस्त के महीने में नौकरी बदलने का या व्यापार में कोई बड़ा निवेश करने का विचार पूरी तरह से टाल दें। इस महीने आपको बहुत ही शांति, संयम और लो प्रोफाइल रहकर अपना काम करना होगा। मेरी तीसरी महाभविष्यवाणी सितंबर मध्य से लेकर अक्टूबर के समय की है, जो आपके लिए वर्ष 2026 की सबसे बड़ी रहस्यमय लेकिन लाभदायक खुशखबरी लेकर आ रही है। 18 सितंबर को आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल देव गोचर करते हुए कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि धनु वालों का अष्टम भाव है और यहाँ मंगल देव नीच के माने जाते हैं। कर्क राशि मंगल की नीच राशि है। जब अष्टम भाव में नीच का मंगल आता है तो सामान्य तौर पर लोग घबरा जाते हैं कि अब कोई बड़ी दुर्घटना या नुकसान होगा, लेकिन धनु राशि वाले दोस्तों हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि 31 अक्टूबर तक आपके अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में पहले से ही पूरी ताकत के साथ विराजमान है। ज्योतिष का यह अटल नियम है कि जब किसी उच्च राशि के ग्रह के साथ कोई नीच का ग्रह आकर बैठता है तो उसका नीच प्रभाव पूरी तरह खत्म हो जाता है और एक अत्यंत शक्तिशाली नीच भंग राजयोग या विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। मेरी स्पष्ट भविष्यवाणी यह है कि सितंबर के आखिरी 2 हफ्ते और पूरा अक्टूबर का महीना आपके जीवन में अचानक कोई बहुत बड़ा आर्थिक लाभ लेकर आएगा। मैं यहाँ रातों रात भाग्य बदलने का दावा नहीं करूंगा, लेकिन आपको कहीं से कोई रुका हुआ पैसा, बीमे का पैसा, पैतृक संपत्ति या वसीयत के जरिए कोई बहुत बड़ा फायदा इस समय मिल सकता है। जो काम आपके लंबे समय से अटके हुए थे वो किसी गुप्त मदद से अचानक पूरे हो जाएंगे। बस इस दौरान आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा और अपने स्वास्थ्य की नियमित जांच करवानी होगी। मेरी चौथी महाभविष्यवाणी अक्टूबर मध्य से लेकर नवंबर के पहले पखवाड़े की है, जो आपके लाभ आपको लेकर ज्योतिष की एक बहुत ही गहरी और सटीक हकीकत बताने जा रही है। 17 अक्टूबर को ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव आपके 11वें भाव तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जहां सूर्यदेव नीच के हो जाते हैं। धनु राशि वालों के लिए सूर्यदेव आपके 9वें भाव भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। आमतौर पर नीच के सूर्य को देखकर लोग डर जाते हैं, लेकिन मेरी भविष्यवाणी और ज्योतिष का एक बहुत ही गहरा सूत्र यह है कि क्रूर ग्रह 11वें भाव लाभ स्थान में हमेशा शानदार परिणाम देते हैं। मेरी स्पष्ट भविष्यवाणी यह है कि 11वें भाव में यह नीच का सूर्य आपके लिए कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं लाएगा, बल्कि यह आपको निश्चित रूप से धन लाभ प्रदान करेगा। आपको सरकार, प्रशासन या किसी बड़े अधिकारी या पिता के माध्यम से कोई बड़ा आर्थिक फायदा मिल सकता है। किस्मत आपको पैसा जरूर देगी, लेकिन हाँ, चूंकि सूर्य अहंकार के कारक है, इसलिए इस दौरान आपको एक सावधानी रखनी है। अपने बड़े भाई बहन और मित्रों के साथ किसी भी तरह के अहंकार के टकराव में से बचना है। इसके साथ ही 6 नवंबर से 22 नवंबर के बीच शुक्र देव एक बार फिर से अपनी नीच राशि कन्या 10वें भाव में प्रवेश करेंगे। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगस्त के महीने में आपको अपने कार्यस्थल पर जो परेशानी झेलनी पड़ रही थी वो इस 1.5-2 हफ्ते में एक बार फिर से आपके सामने आ सकती है। मेरी आपको स्पष्ट सलाह कि नवंबर के पहले पखवाड़े में आपको अपने क्रोध पर पूरा नियंत्रण रखना होगा। 22 नवंबर के बाद हालात दोबारा सामान्य लगेंगे और बेहतर हो जाएंगे। मेरी 5वीं भविष्यवाणी नवंबर के बाद के समय की है, जो आपके जीवन में एक बहुत ही स्थिर, मजबूत और पक्की आर्थिक भाग्योदय की राहत लेकर आ रही है। साल का सबसे बड़ा और आपके लिए सबसे जीवनदायिनी राशि परिवर्तन 31 अक्टूबर को होने जा रहा है। आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव की मुश्किलों से निकलकर, अष्टम भाव के अंधेरे से निकलकर आपके 9वें भाव भाग्य स्थान के उजाले में प्रवेश कर जाएंगे और इसके ठीक 12 नवंबर को मंगल देवी सिंह राशि में गुरु के साथ आकर एक अत्यंत शुभ गुरु मंगल की युति का निर्माण करेंगे। धनु राशि वाले दोस्तों, भाग्य स्थान 9वें घर में आपके राशि स्वामी गुरु का जाना आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। मेरी स्पष्ट भविष्यवाणी यह है कि पिछले 1 साल से आप जिस मानसिक दबाव और अड़चनों का सामना कर रहे थे वो अब पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। 9वें भाव में बैठे गुरु की अमृत में 5वीं दृष्टि आपके प्रथम भाव पर पड़ेगी, जो आपके गजब का आत्मविश्वास और उत्तम स्वास्थ्य देगी। गुरु की 7वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव पर पड़ेगी, जिससे आपके पराक्रम में वृद्धि होगी।
और नौवीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, जो आपकी विद्या, बुद्धि, शिक्षा, संतान क्षेत्र और प्रेम संबंधों के लिए अत्यधिक उत्तम रहेगी। इस दौरान समाज के बड़े प्रतिष्ठित और प्रभावशाली लोगों से आपके संपर्क स्थापित होंगे। जो लोग उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं या कोई लंबी धार्मिक यात्रा करना चाहते थे, उनका यह सपना अब हकीकत में बदलेगा। गुरु और मंगल के शुभ संचार से किस्मत आपके पक्ष में पूरी तरह से खड़ी रहेगी। आपके रुके हुए काम अपने आप बनने लगेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी। मेरी छठी और आखिरी भविष्यवाणी साल के अंत दिसंबर के महीने को लेकर है, जब आपकी वाणी आपके धन और आपके पारिवारिक माहौल में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने जा रही है। 5 दिसंबर को ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा राशि परिवर्तन होगा, जब छाया ग्रह राहु कुंभ राशि को छोड़कर आपके दूसरे भाव मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और केतु आपके अष्टम भाव कर्क राशि में आ जाएंगे। धनु राशि वाले दोस्तों, दूसरा भाव हमारे धन, संचित कोष, सेविंग्स, परिवार और हमारी वाणी का होता है। मेरी स्पष्ट भविष्यवाणी यह है कि 5 दिसंबर को जब राहु आपके धन भाव में आएंगे तो वो आपको पैसा कमाने के लिए नए और शॉर्टकट रास्ते दिखाएंगे। राहु आपको धनवान बना सकते हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा अलर्ट भी है। दूसरे भाव का राहु इंसान की वाणी को बहुत कठोर और कूटनीतिक बना देता है। आपके कड़वे शब्दों के कारण आपके अपने परिवार के सदस्यों के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं। दिसंबर और उसके बाद का पूरा समय 2027 आपको अपनी जुबान पर बहुत ज्यादा कंट्रोल रखना होगा। पैसों की बचत पर ध्यान दें, क्योंकि राहु अचानक खर्चे भी बढ़ा सकते हैं। अष्टम भाव में गया हुआ केतु आपको स्वास्थ्य के प्रति अलर्ट रहने का संकेत दे रहा है। अगर आप अपने परिवार को जोड़कर रखेंगे और अपनी भाषा में मधुरता लाएंगे तो यह गोचर आपको बहुत बड़ा आर्थिक लाभ देकर जाएगा। दोस्तों, कुल मिलाकर धनु राशि वालों के लिए जुलाई से दिसंबर 2026 तक का यह सफर आपकी मेहनत, भाग्य और बुद्धिमानी का पूरा फल देने वाला साबित होगा। इन 6 महीनों के मार्ग को पूरी तरह से बाधा रहित और शुभ बनाने के लिए आपको 2 छोटे लेकिन बेहद अचूक व्यवहारिक उपाय अपने रूटीन में नियमित रूप से शामिल करने चाहिए। पहला उपाय, आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति को मजबूत रखने के लिए हर गुरुवार के दिन पानी में थोड़ी सी हल्दी डालकर स्नान करें, माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और किसी भी मंदिर या धार्मिक स्थल पर जाकर अपनी सेवा जरूर दें। इससे आपका भाग्य हमेशा आपका साथ देगा। दूसरा उपाय, चतुर्थ भाव में बैठे शनिदेव ढैया को शांत रखने के लिए हर शनिवार के दिन अपने अधीन काम करने वाले मजदूरों, सफाई कर्मचारियों या किसी जरूरतमंद व्यक्ति का पूरा सम्मान करें। उन्हें भोजन का दान दें और शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक नियमित रूप से जलाएं। इस उपाय से आपके घर की अशांति और करियर की बाधाएं हमेशा आपसे दूर रहेंगी। अगर आपको ग्रह के गोचर पर आधारित मेरा यह सच्चा, स्टीक और प्रैक्टिकल विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा के साथ जय गुरुदेव या जय शनिदेव जरूर लिखें। हमारे इस चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमेशा ऐसी ही तर्क संगत और बिल्कुल सच्ची भविष्यवाणी मिलती रहे। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया अब आपसे विदा लेता हूं। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने कर्मों का पूरा विश्वास रखें। जय माता दी।